प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। Good morning. प्रभु यीशु मसीह की जय हो। Let the name of the Lord be glorified. कितना लोग खुश हैं? How many of you are happy? आपके परिवार के साथ आए हैं। Have you come with your family? हम मिलकर प्रभु की महिमा करें। Together we'll glorify आइए हम God. प्रार्थना करें। पास्टर सलीम प्रार्थना में Shall we pray? Heavenly Father, स्वर्ग पिता, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम we से come to you, हम आपके पास to आते the throne of grace, हैं और सिंहासन के अनुग्रह के सिंहासन के पास for we possess everything before your throne. आपके सिंहासन से सब कुछ हम पाते हैं। Thank you. धन्यवाद यीशु, Thank you for your word, O God. तेरे वचन के लिए Your धन्यवाद। word is always in our heart. आपका वचन हमारे दिलों में It's in भरा our है, mouth, Lord. हमारे मुंहों में It's in प्रभु, our mind. हमारे मनों में प्रभु। It leads us, Lord. वो हमें अगुवाई It's a करता है। lamp to our feet, हमारे पैरों के लिए ज्योति है light प्रभु। to our path. हमारे पैरों के लिए ज्योति है प्रभु जी। The word is such treasure for us. हमारे लिए तिजोरी है प्रभु जी। It is everything for us. वो हमारे लिए सब कुछ है प्रभु Your जी। word is spirit and life for us. हमारे लिए आत्मा और प्राण है आपके जीवन में। We cling to your word at all time. हम आपकी वचनों पे धरे We रहते hold हैं fast to your word, O Father. और आपके वचनों को हम धरे हैं परमेश्वर, In it we find life. और उसी में हम जीवन पाते हैं। And the word is Jesus, अब वो वचन है यीशु मसीह, who is always with us. वो हमेशा हमारे साथ है। Thank you, Father, for your धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. व्यवस्था विवरण 6 उसका 3 और 6। Deuteronomy 6, 3-6. हे इस्राएल सुन, Therefore, hear, O Israel, ऐसे ही करने की चौकसी कर, be careful to observe it. इसलिए कि तेरा भला हो It may be well with you, और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन and के you may अनुसार multiply greatly, उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती as हैं, the Lord God of your father has तुम promised बहुत you, हो जाओ। a land flowing with milk and honey. हे इस्राएल Hear, O Israel, सुन, यहोवा परमेश्वर the Lord our God, यहोवा एक ही है। the Lord is one. तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे You मन, shall love the Lord your God सारे जीव, with all your heart, सारी शक्ति के साथ with प्रेम all रख। your soul, ये आज्ञा जो मैंने आज all your तुझको might. सुनाता हूँ, and these words which I वे तेरे मन command you, में बने रहे। today shall be in your heart. यीशु मसीह से पूछा पहला 2 नियम क्या है, तो यही वचन उसने कहा, तू You अपने remember परमेश्वर what when को Jesus was asked, what is the greatest commandment? This was the word that he shared. That सारी शक्ति, सारी you shall love the मन, Lord सारी with all your जीव heart, से with all your mind, and परमेश्वर your से प्रेम strength. कर। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम How many कर? of you love the Lord? दूसरा तिमोथी 3 उसका 15। 2 Timothy 3:15. दूसरा तिमोथी 3 उसका 15। 2 Timothy 3:15. मिला। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, That from childhood you have known the holy scriptures, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से which are able to make you wise उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान for बना सकता है। salvation through faith बुद्धिमान बना सकता है। which is in Christ Jesus. हमें वचन आपको बुद्धिमान बनाता है। The word makes you wise. आज मेरा विषय है बाइबल आपके लिए क्या मायने रखता है। Today's word is, what does Bible mean to you? क्या सिर्फ एक किताब है? Is it just a book? क्या एक नोवेल है? Is it a novel? कि सबसे आपका जीवन में बाइबल क्या महत्वपूर्ण रखता है? What is the significance of Bible in your life? कमेंट करो मुझे। Comment down. मैं आपके कमेंट के लिए वेट I'm कर waiting for your comment. आमीन। लिखिए आपके लिए क्या रखता है, बाइबल क्या What रखता does है। Bible mean to you? आमीन। Amen. बाइबल का मतलब The meaning of Bible कलेक्शन ऑफ comes the word बुक्स biblio, which means collection of little डिवाइडेड books. इनटू 2 भाग में बांटा गया है। The Bible is divided into 2 groups. ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू The टेस्टमेंट। Old Testament and the New Testament. ओल्ड टेस्टमेंट 39 है In the Old किताब Testament there है, are 39 books. और नया नियम 27 किताब, In the New Testament there are 27 books. टोटल 66 किताब। Total we have 66 सिर्फ यही books. मायने रखता है। This is all you need to know about इससे Bible. बढ़कर है बाइबल हमारा लाइफ Bible लाइन। is much more than that. जोर से बोलो, मेरा बाइबल मेरा लाइफ लाइन है।
Bible is my lifeline. जैसा ऑक्सीजन आपको दरकार है उससे बढ़कर है आपके लिए Just बाइबल। like you require oxygen to breathe much more than आपको that is the मालूम है Bible. पल में एक पल में आपका ऑक्सीजन रोक दिया आप धरती में रहेंगे नहीं, चला जाएंगे। Do you know if 1 second if your oxygen supply is gone, then you can't live on this earth. पानी जितना इम्पोर्टेंट है उससे बढ़कर है As परमेश्वर के much वचन। as water is important for life sustenance, so much more is the Bible is मसीह important. यीशु में हमारा जीवन वचन में डुबोना मांगता। In Christ Jesus, a Bible should be where we can just drown ourselves in the Word of God. पूरा व्यवस्था विवरण सिखाता है वचन के बारे में। The entire book of Deuteronomy teaches us about the Word of God. वचन को सुनो, Hear the Word of God. वचन से बात करो, Speak through the Word of God. वचन को आदर और सम्मान करो। Respect and honor the Word of God. सारी आशीष जो पुराने नियम में टोटली वो परमेश्वर के वचन पर बेस्ड था। Every blessing in the Old Testament was centered around the Word of God. जिस तरह पुराने नियम के लोग वचन को ध्यान देते उस तरह वो आशीष पाते थे। The way the Old Testament people would give importance to the Word of God, that meant they would be नए blessed. नियम में यीशु मसीह आकर व्यवस्था को खारिज किया, पर वो व्यवस्था को पूरा करके हमारे लिए आसान कर दिया। In the Old Testament, that law was abolished, but Jesus fulfilled the law and made it easy for us. फिर भी ये वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। Still, this word is so important for us. हमारे लिए हमारा जीवन में सबसे उत्तम होना चाहिए। For our life, for us, it should be the most integral part of our life. अनेक लोगों के घर में जाओ तो बाइबल ऊपर स्थान में पवित्र जगह में रखा है। When we go to certain houses, we see the Bible is kept in such a lofty place. बाइबल आपके घर में आशीष रहने से आशीष नहीं होता। By the Bible remain in your house, you're not going to be blessed. बाइबल आपके दिल में होने से Only आशीष। when the Bible is right in your heart, Amen. then you're blessed. वापस बोलता हूं, बाइबल me आपके tell you once हर again. घर में बाइबल पहुंच चुका है भाई। Almost every house, the Bible has reached. आमेन। Amen. बाइबल आपके घर में रहने से आशीष नहीं होता है, बाइबल आपके तकिया के नीचे रहने से आशीष नहीं होता है, बाइबल आपके दिल में रहने से आशीष होता है। The Bible remaining in your house is not going to be a blessing for you. Bible remaining that below your pillows is not going to be a blessing for you. When the Bible is in your heart, it's going to be a blessing. आप हर अमोल लोग होना चाहिए। बाइबल की हर वचन आपके सर के बाल से लेके पैरों के नखुनों तक डुबो रहना चाहिए। You should be such a person where the Bible is from the crown of your head to the soles of your feet. It should be flowing through that. आमेन। पहली बात आपको वचन सुनते रहने का, First of all, you need to hear the word of God at आपको all उत्साह times. होने का, हर You रोज need मैं to be वचन excited. सुनूंगा। I will hear the word of God. हो every सकता है time. बाइबल जोर जोर से पढ़ो और सुनो, वो आपको आशीष करेगा। If possible, read the Bible loudly and you hear it. It will be a blessing for आजकल you. मोबाइल में वॉइस मैसेज आता है, Audio. बाइबल का ऑडियो आता है, वीडियोस आता है। बाइबल की वचनों को लगाकर आप और आपका घराना सुनो, पक्का आप आशीष पाएंगे। Nowadays, we have audio and video Bible. You can take and hear it and see it. It will be a blessing for your family. आज दुनिया वाले बाइबल के वचनों को लेकर इस्तेमाल करते हैं और आशीष पाते हैं। हम और आप कितने अधिक इस्तेमाल करेंगे, कितने अधिक आशीष पाएंगे। We see in the modern world, they are taking the fundas and the principles of the Bible and utilizing it and getting very prosperous and blessed. But we believers do not apply or use it. जितने बिलियनर्स लोग हैं वो सारी सिद्धांतें जो वर्स लिखते हैं बाइबल से, इवन महात्मा गांधी वचन बाइबल से लेके लिखा है। The amount of billionaires and millionaires who are in this world have all become prosperous by using the principles of the Bible. Even Mahatma Gandhi took this Bible verses and wrote down. उनका कोट्स बाइबल से लिया गया है। Their search is from Bible. आमेन। Amen. पर बाइबल को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, But we are not giving importance to Bible. क्योंकि हम विश्वासी लोग उस बाइबल की सिद्धांतों को, बाइबल की सामर्थ को पहचाना नहीं। Because we believers have not understood the important significance of the Bible. आमेन। वचन सुनना मतलब इब्रानी शब्द में शम्मा बोलते हैं, शम्मा। To hear the word of God, it comes from the Hebrew word shama. उसका मतलब है इंटेलिजेंटली सुनना। The meaning of that is hearing it intelligently.
उस understand वचन it. को डाइजेस्ट करना, उस वचन को वचन। उसकी प्रकाशन लाना, उसका जितना आप उसमें देखो, एक वचन को आप एक प्रैक्टिस करो, एक वचन को आप मंडे पढ़ो, ट्यूसडे पढ़ो, वेडनेसडे पढ़ो, थर्सडे, हर रोज नए चीज आपको प्रकट होगा। One word, one verse from the Bible, take it for example and read it in Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Let me tell you, the same verse will be multifaceted and give you different revelations from the same word. उसका देख, उसका सोच, उसका सब कुछ अलग होने लगेगा। The way you see it, the way you think about it, the way you are applying it is all going to be different. आमीन। वो तभी होगा जब आप उत्साहित, आप प्रभु के लिए भूखा और प्यासा है। It will only happen when you're hungry and thirsty for God. कितने लोग प्रभु की वचन सुनने के लिए भूखा और प्यासा How है? many of you are hungry and thirsty to hear the word of God? आप YouTube में जाते, फेसबुक में जाते, क्या आप वचन सुनने के लिए जाते हैं कि टाइम पास You go करने to के लिए? YouTube, you go for Facebook. Do you go to hear the word of God or just for the time pass? सोशल मीडिया आपको एंटरटेन करने के लिए है तो वो आपको फायदा नहीं करेगा। If the social media is going to just entertain you, it will not be of any use for you. पर सोशल मीडिया आपको परमेश्वर के ज्ञान के लिए है, वो आपके जीवन को आशीष करेगा। But if the social media is for your learning something, for your wisdom, then it will help you, knowledge, and it will help you. यीशु मसीह कई बार जिसकी कान है वो सुने। God, Jesus went on reiterating the fact that those who have ears, let them hear. मैथ्यू 11 उसका 15। Matthew 11:15. जिसके सुनने का कान हो वह सुन ले, यीशु मसीह कहता है। Jesus said, "He who has ears to hear, let him hear." 13:9 में वही दोहराता है, जिसके कान है वो सुन ले। मत्ती 13:9, मत्ती 13:43। Again in Matthew 13:9, it's the same thing is written. जिसके written, सुनने के है वो कान है सुने। Let him who has ears, let him hear. क्या सुने? परमेश्वर What की to hear? वचन The सुने। word of God. आमीन। Amen. परमेश्वर से समझ और ज्ञान मिले। We get understanding and knowledge from God. पहली बात, हम परमेश्वर, कई बार बोलता हूँ, परमेश्वर की वचन को सुनो, करो और सिखाओ। I always say the word of God, listen, do it and teach it. हम वापस बोलता हूँ, सुनो वचन को। Hear it. आप ये सुबह 7 बजे आकर वचन सुनो, हम 1 घंटा वचन सिखाते हैं। Every morning come at 7, hear the word of God. 1 hour we are talking about the 1 word. महीना कंटिन्यूस आप 1 month if लिखो, you continuously hear सुनो, and write it down. लिखो। Write देखो it कई down, लोग the सुनते word हैं और that you भूल hear. जाते। देखो कई बातें हम सुनते हैं, उनसे भूल जाते हैं। Many times we hear the word but we forget it. पर आप सुन के उसे लिखेगा If you hear it and write it और फिर down उसे करेगा and you do it और फिर आप उसे सिखाएगा। and you teach it, अपने दोस्त को बताओ, आज पास्टर ने ये सिखाया, tell your friends, this मुझे is what बहुत my अच्छा लगा। the pastor taught me, I liked it. आपके परिवार को सिखाओ। Teach your family. तब वो जमीन है जहाँ पर बीज 100% फल लाता है। And you become that ground where that seed will bring great 100-fold वापस बोलता हूँ, fruits. सुनो, Hear, लिखो, write, करो do और it सिखाओ। and teach it. सुनो, Hear, लिखो, write, करो do it, और सिखाओ। teach it. ये 4 बातें आप करेगा, The fourth thing, if you do it, ये महीना में आप आशीष पाएंगे। this month you will be कितने blessed. लोग कमिट करते हैं? लिखो How many नीचे will में, commit? मैं कमिट करता हूँ 1 महीना ये Write down the करूँ। comment मैं that बताऊँ, I आपकी commit 1 जिंदगी month को I'm coming to प्रभु hear it. जिंदगी को प्रभु तब्दील कर देगा, God will परिवर्तन bless करेगा। you. आप आशीष पाएंगे। You will receive blessings. हालेलुया। Amen. वापस बोलता हूँ, सुनो, 7 बजे आके सुनो। Every morning एक 7 डायरी come at लो। here, write, take a diary. मेरे पास ऐसे कितनी डायरी मैं I लिख have के so many diaries which I write the word. मैं आज सिखा सक रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले से सीखने के लिए अपने आप को समर्पण किया। I can teach because I surrender my life to teach. मेरे पास ऐसे डायरियाँ भरा हुआ पड़ा है। I have the same similar diary which is full of the word of God. पहले मुझे, जब मैं छोटा था, मुझे लंबू का पिक्चर मैं देखता था।
लंबू का डायलॉग, पिक्चर नहीं डायलॉग देखता। When I was small, I would hear the dialogue of Amitabh Bachchan. उस the समय Lambu. छोटा उम्र में बहुत शौक था हीरो बनने का। I had a lot of the desire to be a hero. मैं क्या करता था उस समय, वो टेप रिकॉर्डर रहता था। Before ऐसा we दबाने। had tape recorder where we had to press and hear. आज वो टेप रिकॉर्डर पता नहीं, क्योंकि एक एक बार आप, वो वीडियो नहीं है, खाली ऑडियो है और वो टेप रहता, टेप। There was only audio and there would be tape. We would rewind and hear. एक एक डायलॉग लिख के लेता था। One dialogue I would write it down. कितने लोग को याद है अमित लंबू वो कहता था, जहाँ मैं खड़ा हो जाएंगे उधर उधर लाइन चालू हो जाएंगे। How many of you remember that quote of Amitabh Bachchan where he said, "Where I stand, there the line begins." हमें आज उसको हम कन्वर्ट करके बोलते That I हैं, जहाँ पर convert and say, हम खड़ा होगा उधर Where I चमत्कार चालू हो stand, the जाए। line of miracles will start. खबर वो वापस बोलो जोर से मेरे, मैं जहाँ पर खड़ा हो जाऊँ उधर Say, where I चमत्कार। stand, the line of miracles will start. हमें आप जब प्रभु के राज्य में आते हैं, पहले जो करता था उसको कन्वर्ट करो प्रभु की और प्रभु की महिमा करने के लिए। Whatever you learned in the old days in the secular world, convert into spiritual things and Amen. learn it. हालेलुया। Amen. आप कैसे विश्वास करेगा और एक्शन लेगा जब तक आप सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं? How will you believe and take action till you hear, see, read and hear it? आप विश्वास और करने के लिए इस्तेमाल करेगा जब आप पढ़ेंगे और सुनेंगे। You will only do it unless you hear and learn it. आमेन। Amen. रोमियो 10 उसका 14। Romans 10:14. फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, In whom वे they have not believed, उसके नाम कैसे ले? how will they take the name? जिसके विषय में सुना नहीं। Therefore, my 10:14 रोमियो की किताब 10:14। Romans chapter 10 verse 14. How फिर then जिस shall पर they call on him उन्होंने in whom they have विश्वास not नहीं किया, believed? वे उसके नाम कैसे ले? How shall they believe in him, जिसके विषय सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करें? of whom they have not heard? अब प्रचार बिना कैसे सुने? And how shall they hear without a preacher? हालेलुया। Hallelujah. हमको पढ़ने का, बाइबल पढ़ने का विश्वास आने के लिए, We have to read it to get faith. प्रभु हमको वचन सुनने का है ताकि हम परमेश्वर के बारे में सीखे और समझे और उस पर चले। We have to hear the word of God so that we can learn and understand, walk in. आप तभी विश्वास कर सकता और चल सकता है जब आप सुनेंगे और पढ़ेंगे। You only believe when you hear it and learn it. अगर परमेश्वर के वचन सुन के आप समझता नहीं, शैतान उसे चुरा लेता है। If you read the word of God, you don't understand it, the enemy, the devil will rob it. मत्ती 13:19। Matthew 13:19. मत्ती 13:19। Matthew 13:19. जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझते, उसके मन में जो कुछ बोया गया है उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. ये वे वही है जो मार्ग में मार्ग के किनारा बोया गया है। This is that which is sown in the wayside, in the roadside. इसलिए कई लोग वचन सुनते हैं, Many people hear the word, लिखते नहीं, they don't write it, करते नहीं they don't do it, और सिखाते नहीं। and they don't teach it. इसलिए क्या हुआ, And what happens? वो ना सुनने के बराबर हो गया। It's like not reading it. इसलिए उसको Not वो hearing. फायदा नहीं करता। Therefore, it does not have any advantage for such people. इसलिए आज सुनो, So listen to it. प्रभु की वचन सुनो, उसे लिख के लो। So listen to the word of God today आपको and ये write it. शब्द अच्छा लगता है, लिखो उसे। If you like certain word, write it down. आमीन। Amen. उसे लिखो, उसे करो और उसे सिखाओ। Write it, do it, and teach it. आमीन। परमेश्वर बार बार कहता है, जब इस्राएली लोग के बीच में जब मूसा वचन बोलता है, परमेश्वर बार बार उसे बोलवाने के लिए झुंडों को इकट्ठा करके बलियों के सामने, वेदियों के सामने उसे जोर जोर बोलने के लिए घोषणा करते थे। Once again.
जब इस्राएली लोग इकट्ठा होते हैं, when the Israelites would come मूसा together, जो भी परमेश्वर से पाते हैं, Moses, whatever would hear from the God, उन बातों को बार बार He would again उनके and झुंडों again, में इक्को के समान वो चलता like रहता an है। echo, it would go on in the among the multitudes of people. जितने Israel. बार वो सुनते हैं, उन वचनों को आज्ञा करने के लिए आसान हो जाता The more and more they would hear it, it was easy to follow है। instruction. जितना बार आप प्रभु की वचन सुनेगा, आप पाप के लिए मर जाएंगे और मसीहा के लिए जीने The more लगेंगे। and more you hear the word of God, you will die to sin and live to God in Christ Jesus. माउंट सिनै पर मूसा से जो को कहा गया, मूसा के नीचे छुप नहीं रहा, सबको बताया। Whatever they heard in Mount Sinai, they didn't keep quiet. They went on telling others. आप वचन सुनते हैं, करते हैं, You're hearing the word, दूसरों doing को it, सिखाएंगे, and you're going to teach आप खुद others, अपना जीवन में ग्रो करेंगे। and you will grow in your own life. जब से लॉकडाउन हुआ, हर रोज हम वचन प्रचार कर रहे हैं, कारण At the क्यों? time of lockdown, we are preaching the word every single day. अरे Why? लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, हम क्या करेंगे? We अरे are not भाई, going on to grumble and say, oh, it's a time of lockdown, everything is closed, what shall we do? पहले अच्छा था, अभी तो और अच्छा हो गया। First it was good, but now it's going to be more good. और सिखाता हूँ। More we will teach. जब मैं सिखाता हूँ, मैं खुद आशीष When पाता हूँ। I teach, I am myself blessed. इसलिए आप सुनेगा, आप लिख के उसे करेगा और आप सिखाएगा, आप पक्का आशीष पाएगा। When you teach and you do it, you will definitely be blessed. आपको फायदा होता या ना होता वो देख कर नहीं करते। Whether you're getting advantage or not advantage, we don't see that. आमेन। Amen. कितने लोग सुन रहे अब हैं? if you व्यवस्था understand. विवरण 4 Deuteronomy 4 उसका 10। 4:10. व्यवस्था विवरण 4:10। 4:10. विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा करके मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरे भय मानते रहें, अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए। Especially concerning the day you stood before the Lord your God in Horeb, when the Lord said to me, gather the people to me and learn to fear me all the days they live on this earth, and that they may obey to teach their children. आमेन। Amen. इस्राएली लोग मूसा से सुनते थे, अब वो सुन के सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों को सिखाते थे। The Israelites would hear from Moses, and not only they would hear it, but they would teach their children. व्यवस्था विवरण 31 उसका 10 से 12। Deuteronomy 31. तब मूसा ने 10 उनको to 11. आज्ञा दी, 7 वर्ष के बीतने पर आर्थिक छुटकारे के वर्ष में झोपड़ी वाला पर्व पर सब इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिस पर चुन लेगा इकट्ठा हो। तब वह व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर सुनाता था। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करने के वे सुनकर सीखे और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। और उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखे और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का भय का समय तक मानते रहें, जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसकी अधिकारी होने को तुम यर्दन पार जा रहे हो। When all Israel comes to appear before the Lord your God in the place which He chooses you, you shall read the law before all Israel in their hearing, and gather the people together, men and women, little ones, and the stranger who is within your gates, that they may hear and that they may learn to fear the Lord your God and carefully observe all the works of this law, and that their children who have not known it may hear and learn to fear the Lord your God, as long as you live in the land which now you cross the Jordan to possess. आमेन। Amen. जितना बार आप सुनता है उतना बार प्रभु की आशीष में, महिमा में आप बढ़ते जाते हैं। The measure you hear is a measure in which you will increase in glory and blessing. इसलिए आपके जीवन में बाइबल कितना इम्पोर्टेंट है।
Therefore, the Bible is so important in your life. पुराने नियम में अगर उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था और वो अधिकार और राज्यों को कब्जा कर सकता, कितना अधिक नए नियम में हम और आप राज्यों के लिए आशीष बन सकते हैं. Even the Old Testament, that instruction, the word was so important that they could capture, conquer lands and kingdoms. How much more is it important for you in the New Testament योशुआ for us 8 उसका to conquer 34. great things for God? जोशुआ के किताब 8 उसका 34-35. Joshua 8. उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था को सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हैं वैसे वैसे पढ़ कर सुना दिया. Joshua 8. जोशुआ 8 34-35. वैसे वैसे पढ़कर सुना दिया. जितनी बातों को मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इसराइल की सारी सभा, स्त्रियों और बाल बच्चों, उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर ना सुनाई. And afterwards he read all the words of the law and the blessings and the cursings according to all that was written in the book of the law. There was not a word of all that Moses had commanded which Joshua did not read before all the congregation of Israel, with the women, the little ones, and the strangers who were living among them. आमीन. वो जब परमेश्वर की आवाज को सुनता था मोसेस और योशुआ, वो क्या करते हैं, जाके सबको बताते थे. When they would hear the word from Moses, they would go and spread it to everyone. परमेश्वर से मैंने सुना, I heard from God. इसलिए आज हमारे पास ये वचन है. वो लोग चुप Therefore रहते, we have this word now. वो लोग चुप रहते, नहीं बताते, खुद जी के बस मैं, मेरे परिवार, मेरा जीवन बस बोल के चला जाता, तो आज हमें वचन नहीं मिलते. If they would just hear and oh me and my family, my children, not say to anybody, what would happen? We would not have received the Bible like this. इसलिए आपको वचन सुनने का है और प्रभु जो आपको प्रकाशन देता है उसे लिखकर अपने बच्चों को सुनाइए, दोस्तों को सुनाइए, रिश्तेदारों को सुनाइए, ताकि आप आशीष पाए. जब आप बोलता है प्रभु आपको और आशीष करता है. Therefore you have to hear the word of God and listen to it, and when you and keep on sharing with others. When you speak, more you're going to be blessed. और जितने वो बोलने लगे मोसेस और योशुआ, उतने लोग गिनती में बढ़ते गए. And the way they started sharing that word, that much people started increasing. और उनका कॉन्ग्रीगेशन बढ़ता गया. The congregation started getting enlarged. इसलिए प्रभु बोला, मिशन दिया हमको, कमीशन किया कि तुम जाओ दुनिया के अंत तक, मैं तेरे साथ हूँ, सबको मेरा चेला बनाओ. Therefore God, Jesus commissioned us, go ye and preach the gospel and make disciples of the nations. आमीन. Amen. इसलिए हमको वचन सुनने का है, Therefore we have to hear the word of God, वचन सुन के उसको लिखने का and है, we'll write the word of God, और फिर करने का है. and then we have to do the word of God. जब हम सुनेगा और लिखेगा, ऑटोमेटिकली हम करने लगे. When we hear the word of God, write it down, then automatically we'll इसलिए do it. परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ सुनने वाला नहीं, सुन के करने वाला आशीष Therefore पाए. the word of God says not those who just hear the word, but one who does it also. जब आप वचन will be blessed. सुनेंगे, लिखेंगे, सिखाएंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा. When we hear the word of God and do it and teach others, then we'll be blessed. अगर आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, When you don't believe in the word of God, in God, आप अगर परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, you don't believe in तो God, विश्वास का प्रॉब्लम नहीं है, it's not the problem of belief. वचन सुनने का प्रॉब्लम. It is a problem वापस of बोलता hearing the हूँ, word. वापस बोलता हूँ. Let me say अगर again. आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते, If you can't believe in वो Jesus विश्वास Christ, का प्रॉब्लम नहीं है. it is not the problem of आपने belief. वचन सुना नहीं, इसलिए आप विश्वास You have नहीं. not heard the word of God, that's why you don't believe. आमीन. इसलिए हमको वचन सुनना बहुत Therefore, जरूरी it's है. very important to hear the word of God. इसलिए प्रभु का वचन जितना हो सके बाइबल लेके पढ़ो जोर जोर से, प्रभु आपको प्रकाशन देगा. Therefore, how much you can take the word and read it more and more, that much God will give you revelation. आप और आपका परिवार परमेश्वर की सेवा करेगा जब आपकी घरों में वचन गूंजेगा.
You and your family can serve the Lord when the word will echo in your family. आप परमेश्वर के लिए सोल्ड आउट हो जाए, बिक जाएंगे। You will be sold out for God. फिर प्रेरित पौलुस के समान इस प्रेम से कौन मुझे अलग कर सकता Then है? like Apostle Paul, you can say, who can separate me from the love of God? पिछले दिन मैंने बोला हमारे जीवन में सब कुछ बीज के समान गिरता है। Last time I told how the word of God falls in our heart like a seed. परमेश्वर बीज डालता है, शैतान बीज डालता है। The God puts seed in our heart. God, devil also puts seed in our heart. हमको शैतान की बीज को नष्ट करने का है, प्रभु की बीज को फलवंत करने We का need to है। destroy the seed of Satan and flourish and make fruitful the क्या seed सुन of रहे the हैं, क्या word. देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके What लिए। you see, what you hear, what you speak is all important to you. रोमियो 10 उसका 17 में लिखा है, Romans 10:17 says, क्या लिखा है? Faith विश्वास कैसे आता है? how सुनने does से। faith come? By hearing. क्या सुनने से? What to hear? प्रभु की वचन Hearing the सुनने word से। of God. आमेन। Amen. इसलिए प्रभु का वचन से कभी थक मत जाओ। Therefore, don't get tired with the word of God. कोई बोलता है इसलिए मत करो। Don't do it because somebody told me. आप वचन पढ़ते तो पवित्र आत्मा को स्वागत करो। When you read the word of God, you are welcoming the Holy Spirit. हमने हर रोज पवित्र आत्मा की मदद ली है। Every day we take the help of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा परमेश्वर का दिल है। Because Holy Spirit is the heart of God. जो कुछ परमेश्वर है वो पवित्र आत्मा है। Whatever is God, that is Holy वो Spirit. मेरे अंदर है, वो मुझे He is वचन within me. सिखाए। He teaches me the जब word. मैं वचन पढ़ेगा वो मुझे प्रकाशन देगा। When I read the word of God, He gives me light. हर रोज नए मन्ना से, नई ताजगी से मुझे तृप्त करेगा। Every day He will revive me with new manna. आप अपनी परिवार को उस वचन में अगुवाई करो। Guide your family with this word. आप of God. पति होकर, पत्नी होकर, माँ बाप होकर, आप लीडर है अपने घर में। As a husband, as a wife, you are a leader of your family. आप जितना इम्पोर्टेंस प्रभु के वचन को देगा, आपकी घर वाला, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार उसी वचन को इम्पोर्टेंट देगा। The way you give importance to the word of God, that similar way your family, your relatives, your friends will give importance to the हम Bible. विश्वासी लोग वचन की महत्वपूर्ण को, बाइबल की महत्वपूर्ण को पहचाना नहीं, इसलिए लोग बाइबल के इम्पोर्टेंस को पहचान नहीं पा रहे। Because we believers don't understand the important significance of the word of God, therefore others cannot understand the importance of it. आमेन। Amen. इसलिए हमको वचन पढ़ने का है, समझने का है, So we have to read the word, hear the word, और learn, पवित्र आत्मा understand the में word, वचन and the सिखाएगा। Holy Spirit teaches the word. जितना आप सुनेगा वो आपके लिए, आपके अंदर बीज के समान गिरकर एक दिन वो फल लाएगा। How much you hear about it, it will become like a seed in your heart and will bring fruit. अब वो आपको पावर देगा जो And- परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की महिमा आप में प्रकट होने के लिए। That will give you power to manifest God's power and power of God. इसलिए हमेशा आपको वो कान हो जो प्रभु की वचन को सुने। Therefore, you should have ears that will hear the word of इसलिए God. आपके कानों को हर रोज यीशु का लहू लगाओ। Therefore, always apply the blood of Jesus over your ears, always. आमेन। जब आप लहू लगाएगा, परमेश्वर की आवाज और वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। When you put the blood, apply the blood on your ears, you'll always hear the voice of God and also understand the word of God. आमेन। इसलिए शैतान की बीज को नष्ट करने का है, परमेश्वर की बीज को फलवंत करने का है। Therefore, we have to destroy the seed of Satan and always flourish and make fruitful the word of God, the seed of God. कभी कभी आपके जीवन में बीमारी क्यों होता है? क्योंकि आपने वो शैतान की झूठ वाला बातों पे विश्वास किया। Why do sickness come in your life? Because you believed in the lies of Satan. आमेन। आप प्रभु की वचन को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिए। You did not give much importance to the word of God. प्रभु का वचन क्या है आप समझे नहीं। You didn't understand what is the word of God. हम सोए तो बैरी बोएगा, हम खोए तो बैरी जीतेगा। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम खोए तो बैरी जीतेगा। जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करे प्रभु प्रार्थना। अगर आप सोएंगे, If वचन you नहीं sleep पढ़ेंगे, and don't read the word, प्रार्थना नहीं करेंगे, won't pray, शैतान आके बीज बो देगा।
Satan comes and puts his seed फिर in you. बीमारी, निराशा, And sickness परेशानी, and anxiety and problem and confusion. और दुनिया उस चीज से भरा हुआ है. This world is full of that. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम दुनिया की सदस्य मत बनो, Therefore, God's परमेश्वर के word says, सदस्य don't बनो. be conformed to the pattern of the world, but be conformed to the word of God. इसलिए हमको हर रोज प्रभु का वचन सुनने का. Therefore, we should hear the word every day. मैं आपको चुनौती देता हूँ. I challenge you today. एक महीना सुबह 7 से 8 बजे आप बैठ के 1 इसे month, सुनो, you come 7 लिख to के लो, 8, hear the word, write it करो down, do it, और दूसरों को सिखाओ, दोस्त को, रिश्तेदार को and teach सिखाओ. others, relatives, friends. हम इस बाइबल को पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड में फैलाएंगे. We will spread this Bible all over India and all आपको over the मालूम है world. सबसे उत्तम किताब है धरती में बाइबल. Do you know the most excellent book is the Bible, the आपको मालूम world? है सबसे ओल्डेस्ट किताब है बाइबल. And do you know the oldest book is the Bible? आज जितना भी धर्म बना बाइबल से बनाया गया है. Whatever religion has been made, लोग God बाइबल made from पढ़ the के उसे Bible. धर्म स्थापना की है. They have read the Bible and made their own religions. आमेन. Amen. बाइबल दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में लिखा The गया है. Bible is a book which is translated in many languages, most languages. आमेन. इसलिए आपको वो सुनेगा, आप वो पढ़ेगा, आप पक्का आशीष पाएगा. नो दूसरा राय है नहीं, नो सेकंड ऑप्शन. Therefore, when you listen and hear and do it, you will be blessed because there's no other option. दूसरा, परमेश्वर की वचन की आदर करो, बाइबल की आदर करो. Second point, always respect the word. मैं अगर वचन का आदर करते तो मैं हर रोज बाइबल खोल के पढ़ेगा. मैं परमेश्वर की If I respect the word of God, I'll always open and मैं read it. परमेश्वर की आदर और सम्मान करता, भय खाता है तो मैं हर रोज वचन खोल के पढ़ूंगा. If I fear God and respect Him, I'll always open the word and read मैं it. समझता हूँ कि नहीं वो नहीं देखता, मैं परमेश्वर से प्रेम करता, वो मेरे लिए लव लेटर है भाई. Whether God sees me not, I keep reading because it's a love letter of God. व्यवस्था विवरण 4 उसका 2. Deuteronomy 4:2. जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें तो कुछ बढ़ना और ना कुछ घटाना. You shall not add to this word which I command you, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ not take anything from it, that you may keep और उन्हें तुम the मानना. commandments of the Lord Amen. your God कई which I लोग command. जो अच्छा है वही लेते, जो उनको अच्छा नहीं लगता वो लेते नहीं. Some people, they take only what is good from the Bible, which they don't like it, they don't read it. हमको सब कुछ जो परमेश्वर कहा वो हमारे लिए रखा है. Whatever God has said, it is for नियम us. पे नियम, Rule to कदम पे rule, कदम प्रभु step हमें to लेके step, जाएगा. God will take us. महिमा पे महिमा, आशीष पे आशीष Glory प्रभु to मुझे glory, लेके blessing to blessing, God will मत्ती lead 5 us. उसका 17 से 19. Matthew 5:17. कितने लोग वचन बाइबल की 19. आदर करते हैं. How many of you respect your Bible? आप बाइबल लेके पोंछ पाछ के ऊपर रखते तो आदर नहीं करते, बाइबल लेके पढ़ते तो प्रभु की आदर करते हैं. If you take your Bible, clean it nicely and keep it up, you don't respect the Bible. But when you take it, open it हर and read रोज it, it's उसे लेके चूमते. थोड़ा आवाज करो, चूम के दिखाओ. माय गॉड, प्रभु आपको every day you आशीष must take करे. the Bible and kiss it. यस. Just make the noise of kissing. आप जब चूमेगा आपकी नाकों में, आपकी मुंह में, आपकी कानों में अभिषेक जाएगा भाई. When you kiss your Bible, that the fragrance of this Bible will go into your eyes, 5:17 से in every 19. part of your being. यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप Which is that? करने आया हूँ. 5:7 मत्ती 5:17. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएगी तब तक व्यवस्था से एकमात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा. इसलिए जो कोई इन छोटे से छोटे आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े वैसे ही लोग के सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा. परंतु जो कोई उन आज्ञाओं को पालन करेगा, उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्गीय राज्य में महान कहलाएंगे. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम्हारा धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न पाएंगे. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I do not come to destroy but to fulfill it. Most assuredly I say to you, till heaven and earth will pass away, but not one jot or one little will be by no means passed from the law till it is fulfilled. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. But I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the Pharisees
and the scribes, you will by no means enter the kingdom of heaven. जो कोई उन आज्ञाओं को पालन करेगा, उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्गीय राज्य में महान कहलाएगा। Those who hear the word of God and do it and teach it, they shall be called great in the kingdom of heaven. कितने लोग आज से करेंगे? How many will do it from now? सुनो वचन, Listen, लिखो वचन, write it, करो वचन do it, और दूसरों को सिखाओ। and teach others. आमीन। आप Amen. जो सीखता है, आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले को सिखाओ। When you learn it, teach your relatives, your friends, your neighbors, and everywhere. वचन कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। How important is the word of God for you? अगर वचन इम्पोर्टेंट है, जो प्रभु बोला आप पक्का करें। If the word of God is important, whatever God said, you will do it. आमीन। कितने लोग करेंगे? How many should do it? जब आप 7 बजे आएंगे, डायरी लेके आएंगे, लिखेंगे, When you डेट come at लिखो, 7, you will come with your diary, write it down, डेट लिखो, write the date on the top, वचन लिखो। write the word, आमीन। करो उसे, do it, दिन भर उसे ध्यान दो। meditate on it day and night. योशु 1:8 में लिखा है, Just like it's written Joshua 1:8. क्या लिखा है? What's it व्यवस्था written? के ये Do किताब not let तेरे this चुप से word कभी ना उतरने पाए, go away from your mind. तेरे Meditate चित्त on से it. कभी ना Do उतर ना not let पाए। it depart from your mind. दिन रात उसमें ध्यान करो, मन्नत करो, Day and night, meditate on it. और जो काम तू करेगा उसमें तू प्रभावशाली And होगा। whatever you do, you will prosper. हालेलुया। Amen. कितने लोग सुन रहे? How many people यशायाह की listening? किताब 55 उसकी 8। Isaiah 55:8. यशायाह की किताब 55:8। Isaiah 55:8. क्योंकि यहोवा कहता है, मेरा विचार और तुम्हारा विचार एक समान नहीं, God see, तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी तुम्हारी सोच विचार में आकाश और पृथ्वी के अंतर है। आपको परमेश्वर के विचार चाहिए, सोच for चाहिए, my thoughts are not वचन your पढ़िए। thoughts, nor are your ways by my ways, says the Lord. For as the heaven is higher than the earth, so that my way is higher than your ways, and my thought than your thought. आमीन। आपको परमेश्वर का विचार चाहिए, You want the thought of God? परमेश्वर की नजरिया से देखना You चाहते want to हैं, see things from the eyes of fear God? परमेश्वर का वचन पढ़ते जाएंगे, You आप must keep परमेश्वर on जैसा। reading the word of God. हमको तैयार होने का है। We have to prepare ourselves. कैसे तैयार होने? How यीशु will we मसीह prepare? जैसा। Just like Jesus Christ. आमीन। यीशु मसीह ने बोला, मैं ही रास्ता हूँ। Jesus himself said, I am the वो way. हमसे आगे गए, He went ahead of हम us. उसके हर कदमों को फॉलो करने के। We have to follow every steps of his. सुबह उठकर वो प्रार्थना करता, आती भोर, Every morning, early morning, he would pray. हर रोज वो चमत्कार करते थे। Every day he would do miracles. हमको भी वही करने We का। have to do the same thing. स्वर्ग जाने से पहले इस धरती में बड़े बड़े कार्य करके Before जाएंगे। going to heaven, we'll do great things in this earth. कितना लोग विश्वास करेंगे? How if you believe that? उसका वचन 100% कंप्लीट और परफेक्ट। His word is 100% complete and perfect. दूसरा पत्रोस 1 उसका 20। 2 Peter 1:20. दूसरा पत्रोस 1 उसका 20। 2 Peter 1:20. मिला? 1 उसका 20। 2 Peter 1:20. पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपनी विचारधारा के द्वारा आधार पर पूर्ण नहीं होता, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभरे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलता है। Knowing this first, that no prophecy of scripture is of any private interpretation, but prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke. They were moved by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ता भविष्यवाणी की है। To the power of the Holy Spirit, the prophet prophesies आमीन। वचन के द्वारा, through the word of God. वचन जब आपके अंदर रहेगा, भविष्यवाणी करेंगे। When the word of God is inside you, you will prophesy. हाँ, वो भविष्यवाणी परमेश्वर पूरा करेगा, And that prophecy, God will fulfill it. जो यीशु मसीह क्रूस पर पूरा किया, What God, Jesus already fulfilled in the वो cross. हमारे लिए विश्वास वचन के द्वारा हम करते, वो मेरे लिए चंगाई की कारण। That word will be a healing for me. हमें लंबी उम्र देकर प्रभु हमें। God will give a long life and bless us. जब आपका चंगाई नहीं होता है, प्रभु को सवाल मत करो, विश्वास करो, आप चंगाई पाएंगे। When your healing doesn't take place, don't doubt God.
Only believe and God will do परमेश्वर it. के सामर्थ पर शक मत करो, विश्वास करो। Don't doubt God's power. Just आमेन। believe it. हमको सुनने का वचन और विश्वास करने का। We need to hear the word and believe it. यीशु मसीह गरीब बना ताकि आप और हम अमीर हो। Jesus became poor for us that you and I be ये rich. वचन आप बोल के विश्वास Keep saying करेंगे, and believing it. आपकी कमी घटी निकल जाएंगे, आप All your आशीष lack पाएंगे। will go and you will be blessed. परमेश्वर बीमारी का ऑथर नहीं, परमेश्वर विश्वास की ऑथर। Jesus is not the author of sickness, he is the author of health. आमेन। बीमारी को नष्ट करो, प्रभु आपको अधिकार दिया है। Therefore destroy sickness. God has given you authority. बीमारी एक श्राप है, यीशु मसीह श्राप को काल्वरी क्रूस पे ले लिया ताकि आप आशीष पाएं। Sickness is a curse and Jesus took that curse on the cross of Calvary that you may be blessed. आप आशीष नहीं पाते, इसलिए वो प्रॉब्लम परमेश्वर का नहीं, आपका है। If you are not blessed, the problem doesn't lie with God, but it's yours. क्योंकि your आप problem. परंपरा और कल्चर पर विश्वास Because you believe in the culture and traditions of man. आमेन। Amen. अनेक बातों में आप अपनी मन और दिमाग लगाते हैं। किसी को बोलो अपनी Many मन और things, दिमाग many लगाओ। matters, you always put your mind and heart in that. Don't Amen. use your mind. आपकी मन और दिमाग मत करो, Don't use your mind. परमेश्वर की वचन को बढ़ाओ। Enlarge God's word. जो वचन सुनता दिन रात मन करो, आपके मनों को लगाओ। What you hear, meditate on it day ये and मन night. यीशु का मन है, This बोलो। mind is the mind of Christ. आदर करो परमेश्वर की वचन को। Respect God's word. परमेश्वर का वचन बिना किए वापस परमेश्वर के पास जाएगा ही नहीं। With the word of God, without accomplishing the things, it will not come back void. आपके अपने मनों को स्थिर करने, रिन्यू करने का है। You have to renew your mind. जब इसलिए रोमियो 12 उसका 1-2 में लिखे, हे भाइयों मैं तुमसे स्मरण करके याद दिलाता हूँ कि तू अपनी शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर के लुभाने के तौर से अर्पण करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। तुम ऐसे करेंगे, तेरे मनों को तू नया करो, तो हर बातों में तू उन्नति, भलाई और सब कुछ पाएंगे। Now I beseech you, brother, in the name of Lord Jesus Christ, that you renew your mind with the word of God. When you renew the mind with the word of God, you will be blessed in every area of your life. कितने लोग सुन रहे हैं? I'm sure listening. परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अधिकार वाला वचन होना मांगता है। The word of God in your life should be a word of authority. फाइनल अथॉरिटी होना मांगता है। It should be a final authority in your आपको life. जानना मांगता हूँ कि वो वचन प्रभु का बाइबल में लिखा, वो मेरे लिए लिखा हो, पक्का मेरे लिए होगा। You must know the Bible verse which is written. It is written for me, and I'll be definitely be blessed. आमेन। Amen. कितने लोग विश्वास करेंगे? I mean, if you हम believe that. गाते हैं संडे, बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम विश्वास नहीं करते। We sing on Sundays, but Monday, Tuesday, Wednesday, यीशु Thursday, मेरे Friday, लिए we don't अच्छा believe है, it. यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु अच्छा है। गाते तो हैं, क्या सच में यीशु मसीह अच्छा है? We sing it, but do we really believe that God क्या is वह good? सच में यीशु मसीह अधिकार दिया? Is really God has given us authority? परिस्थितियों के सामने आप अधिकार लेते हैं कि घबराते हैं? In the midst of situations, do you take the authority or just leave it? शैतान की सामना करो, वो भागेगा कब? जब आप अधिकार लेगा वचन के द्वारा। Resist the devil, he free from you. When you take authority. पहला First, वचन को सुनने का, बार बार hear सुनो। the word of God again and again. फिर वचन की आदर करो। Second, respect the word. तीसरा, eat Third. the word of God। वचन को खाओ. जोर से बोलो, खाओ वचन। वचन को कितने लोग खाओ. गाय को देखा, दिन भर वो घास चरते हैं, रात को How वो many of बैठ you have के seen the cow? चबाते It रहते, ruminates the cud वो of it. खाना Whole day he eats. खाना वापस He लाकर grazes उसे the चबाते grass, हैं। but he sits in a quiet place in the evening and chews the cud. उसी तरह जब आप वचन Same पढ़ते manner, हैं, when you read उस the वचन को word, वापस लाके चबाते रहो। आपके अंगों में वो जाने दो, वो उसकी बीज जाने दो। similar manner, you read the word of God and full day you meditate on it. Let the word go deep into your entire system. इस्राएली लोग को परमेश्वर हर रोज मन्ना देते थे। To the Israelites, God rained manna every day. क्या हर रोज हमें प्रभु ताजगी से भरेगा? Will God fill us with freshness every day? व्यवस्था विवरण 8 उसका 3। Deuteronomy 8:3. उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसने ना तू और ना तेरे पुरखों ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं
जीवित रहता है, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से जीवित रहता है। It says, what is the verse? 3. 8:3 8:3 says, and so he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man live by every word that proceeds from the mouth of the Lord. आमेन। यीशु मसीह इसी कोट को लेकर शैतान की सामना Do you किया और remember this शैतान is the भाग very गया। quote that Jesus used to resist the devil, cut off the devil. परिस्थितियों के सामने अब वचन लेके इस्तेमाल करो। In the midst of circumstances, take the word and stand. परिस्थितियां टूट के गिरेगा, That आप circumstance विजयी will break and be gone. And you'll be परिस्थिति victorious. जब परिस्थिति आता है तो दो तरह के व्यक्ति को देखते हैं। See, when the situations are bad, circumstances, adversity come, there will be see two kinds of people, two kinds of believer. एक वो परिस्थिति उसको मार देते हैं। The one type of people, the adversity will destroy them. दूसरा वो व्यक्ति है जो परिस्थितियों को कुचल कर या सीढ़ी बनाकर उसे सफलता में जाते हैं। The second believer will take the adversity as a step and go ahead. याद रखना, आपके जीवन में हर परिस्थिति आपको अगला लेवल लेके जाता है। Remember, adversity and circumstances will take you to a next level. परिस्थिति आता है तो रोक कर मत पड़े रहो भाई। When circumstances, adversity come, don't sit and cry and sit. परिस्थितियों के बीच में वचन में डूब जाओ, वचन आपको विजय दिलाएगा। In the midst of circumstances, speak the word, that word will give you victory. वो तभी होगा जब कंटिन्यूअसली आप वचन में बना रहे। It will only happen when you're continually in the word of God. आमेन। Amen. प्रॉफिट्स लोग को परमेश्वर वचन जो मिलते थे वो खा जाते थे, वो स्क्रोल को खा जाते थे। The prophets would eat the scroll. एसेकियल 3 उसका 1 से 3। Ezekiel 3, 1 to 3. एसेकियल की किताब 3 1 से 3। Ezekiel 3, 1 to 3. तब उसने मुझसे कहा, ये मनुष्य के संतान, Moreover, he said to me, Son of man, जो तुझे मिला है eat उसे खा लो, what you find. अर्थात इस पुस्तक को खा, Eat the scroll तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। and go and speak to the house of इसलिए Israel. मैंने मुंह खोला, I opened my उसने वह mouth, पुस्तक मुझे खिला दिया and he caused me to eat that और तब ने scroll. मुझसे कहा, He said to हे me, मनुष्य के संतान, Son of man, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ feed your belly, उसे पचा ले, fill your stomach with अपनी the scroll अंतड़ियों इससे भर ले। that I give you. So I अतः मैंने ate it. उसे खा लिया So I ate it. और मुंह में वह मधु की। It was in my mouth like तुल्य honey मीठा लगे। and sweetness. आमेन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। वो स्क्रोल को खा जाते थे, Yes, वचन we eat लिखा the हुआ word स्क्रोल। of God, the written word, आमेन। and tastes like honey for them. इसलिए आपको वचन का ऑब्जर्व करने का है। Therefore, it's so important to observe the word of God. ऑब्जर्व करना और ऑब्जर्व करना दो बातें। Yeah, you have to ऑब्जर्व करना, observe it. You have to draw एक it into स्पंज को you. जब पानी में डालता है वो पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। Look at the sponge. When you put in the water, it'll absorb the water. दूसरा ऑब्जर्व करना, Next is to see the word, उस observe it, वचन को देखना, उस वचन See को it. अनुभव करना, to experience it, उस वचन को डाइजेस्ट करना, pacham karna, digest it. और वो आपके एंटायर सिस्टम में, सर के बाल से लेके नखूनों तक, हर अंगों में, हर सेलों में वो वचन ऐसा घुल मिल जाए कि बाइबल और आप एक हो जाए। And the word will go so deep in your system and your cell that you and Bible become one. फिर आपका एंटायर सिस्टम बीमारी नहीं, चंगाई ही चंगाई होगी। Your entire system will not be sickness but will be healing and healing. आपका मन वचन से भर के बहने लगेगा। Your word will overflow with the word of God. आप फिर ताकत और सामर्थ में, प्रभु की सामर्थ और वचन में जिएंगे। Then you will live in the power of the God. हर रोज वचन को ध्यान दो, Always meditate on God's word. वचन को खाओ, Eat the word of God. वचन को चबाओ, वचन को पचाओ। Eat and munch the word and digest it. आपके लिए सबसे डिलीशियस फूड कौन सा है? कौन What is सा the most delicious food you like? कौन सा है? What is कमेंट it? करो ना, Comment. कमेंट करो। आपका डिलीशियस फूड What is the कौन सा delicious food you like? चिकन Comment. बिरयानी या Is it मटन chicken बिरयानी biryani, या mutton कुछ और है? biryani, or something else? वो सोच के खाओ। A thing that is that and eat the word. मैं बताऊं, आपका जीवन आपके लिए आशीष होगा, Then I हजारों tell के you लिए that आशीष होगा। word, your life will be a blessing to yourself, will be a blessing for millions. तब आपका माइंड आपको उस वचनों को कंसीव करेगा।
then your mind can receive and conceive the word of फिर God. आपका मुंह उससे बोलने And लगे, your word mouth will start speaking. अब फिर आपके जीवन में आप एक्सपीरियंस करने And you लगे, experience it in your life. आप फिर एबंडेंस में जिएंगे। And you live in abundance. हालेलुया। Amen. कितना लोग सुन रहे? I mean, if you're listening. टाइम खत्म हो रहा, मैं My time जल्दी is से getting मत्ती over. 12:34 को पढ़ो, Matthew 12. यिर्मयाह 15 उसका 12. 16 को पढ़ो, Matthew 12. मैथ्यू 12:34 लिख के पढ़ो Matthew भाई। 12:34. Write it down. Read it afterwards. यिर्मयाह 15 उसका 16 Jeremiah को पढ़ो, 15:16. अय्यूब 23:12 उसको पढ़ेंगे हम। Job 23:12. We'll read अय्यूब that. अद्भुत तौर से परमेश्वर से इस्तेमाल किया। God used Job in a very कई unusual लोग manner. बोलते हैं अय्यूब बहुत तकलीफ से जिए। Some people that Job has gone through a lot of difficulty. आपको मालूम है अय्यूब सिर्फ 1 साल सफर के बाकी उसकी जिंदगी भर आशीषमय जीवन जिया। Do you know Job only suffered 1 year, but towards the entire lifetime he was very happy. 23 उसका 12, अय्यूब 23:12। Job 23:12. उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, He is not God. 23:12. 23 अय्यूब 23:12। Yeah. उसकी I आज्ञा have का not पालन। departed from the commandments of his lips. आमेन। इतनी तकलीफ होने के बाद He भी went through a lot of उसने things. He said, I have not departed from the commandment उसका of his बीवी word. बोला छोड़ दे, परमेश्वर को त्याग दो और His मर wife जा, said, leave God and just forget it and पर उसने forsake. खड़ा रहा। But he stood for the Lord. अब मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कई आदि काम के जानकर सुरक्षित रखा। I have treasured the word of his mouth. सुरक्षित रखा। His mouth more than my necessary food. आमेन। उसने वचन को सुरक्षा, वचन में स्थिर रहा। He was steadfast in the word of God. जब परिस्थिति आता है घबराओ मत, प्रभु When कंट्रोल adversity में। comes, don't be afraid. God is in control. अभी तक प्रभु आपको चलाया, आगे भी If चलाएगा। God is taking care of you till now, He will take care of you later. घबराओ Further. मत, डरो Don't be मत। afraid. परमेश्वर में डर की आत्मा God is नहीं, not given spirit of fear, धैर्य, सामर्थ और but of प्रेम से power, भरा। love, and sound mind. मत्ती 4:4 Matthew 4:4. आखिरी वचन पढ़ के मैं The खत्म last word करता we'll read and हूं। we'll आपके stop. लिए बाइबल क्या महत्वपूर्ण रखता What is the importance of है? यीशु ने Bible? उन्हें उत्तर दिया, God spoke to them. लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। Then Matthew 4:4 says, but Jesus answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, परंतु हर एक वचन जो उसके मुंह से but निकलता by है। every word that proceeds from the जीवित mouth रहेगा। of God. कई लोगों के लिए खाना इम्पोर्टेंट है। Some people, food is so important. हमें खाना के बिना मर जाएंगे। Oh, they'll die without food. उसका जीवन खाना है भाई। Their food is, their life is हमारा food. जीवन खाना नहीं, हम जीने के लिए खाते हैं, Our life is not food, but we live to live we पर eat. हमारा जीवन वचन पे But खड़ा है। our food is the word of क्या God. लिखा है? What does it say? परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे मैं विल्सन जीवित रहेगा। But it's written, but they shall live by every word that proceeds from the mouth of God. आमेन। Amen. हमारा जीवन परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन है, वो है बाइबल। Our life should be according to the हमारा word of लाइफ God, लाइन है भाई which बाइबल। is Bible. Our lifeline is हम Bible. विश्वासी लोग इस बाइबल को पहचाने नहीं, इसलिए लोग नहीं जानते बाइबल की इम्पोर्टेंस को। We have not understood the things of the Bible. Therefore, people don't know the importance of the इसलिए Bible. मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति Therefore, I always say, every 7 बजे आप person आइए, come at 7, बाइबल की महत्वपूर्ण को and we will सीखिए, learn the importance of the Word of उसे God. लिख के लीजिए, Write it down, उसे करिए do it, और उसे दूसरों को सिखाइए। and tell others. मैं बताऊं, इस वचन में सामर्थ है। There's power in this word. आप सुनेगा तो पावर पाएगा। And when you hear it, you will get आप power. परमेश्वर के वचन को आदर करेगा, पावर पाएगा। When you respect the Word of God, you will get आप power. वचन को खाएंगे तो आप सामर्थ When पाएंगे। you eat the Word, you will get the power. और फिर आप जैसा व्यक्ति कोई और हो ही नहीं And सकता। there will be nobody like you. और आप खुद के लिए और दुनिया के लिए आशीष की कारण And you बने। will be a blessing to yourself and to many others. आप दुनिया को हिलाने वाला व्यक्ति बन जाएगा। And you'll be one who shakes up people for the world. अभी आप खुद हिल रहे हैं, Maybe now you're shaking. पर आप प्रभु की वचन में बने रहो। But when you abide in the Word of आप God, दुनिया को हिलाने you वाला will व्यक्ति बने। shake up the world. इन वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। God पास्टर bless us सेलिना with the में Word of God. प्रार्थना में अगुवाई Hallelujah. करेंगे। Wasn't that an amazing क्या word? ये वचन अद्भुत था?
truly the word of God is so important for our life. परमेश्वर का वचन इतना इम्पोर्टेंट है, Every day we need to live by this word. हर रोज हमको वचन से जीने का है। If now where the pandemic and all the lag that is economy that's going down, all those circumstances, अब इस महामारी के द्वारा, कोरोना वायरस के द्वारा इकोनॉमी गिर रहे हैं, परिस्थितियों only के those बीच people can survive. वही लोग खड़ा रहेगा जो Those who are meditating on God's जो word, declaring वचन it. में मेडिटेट करते, ध्यान करते, वो घोषणा करते हैं। Yes, when sickness come, keep on taking the sword and cut off sickness. Sorry. ग्लास को कट ऑफ मत कर। जब बीमारी आता है, Yeah. वचन लो, Yeah, you cut it वचन off. से बीमारी को It's नष्ट करो। very important. बहुत महत्वपूर्ण। Every time any kind of breathless or cough comes, I immediately take the word. I say, no harm will befall me. No disaster will come near this tent. कभी भी सांसों में प्रॉब्लम होता है, बुखार होता है, वचन लेके बोलो, नहीं ये बीमारी मुझे छू नहीं सकता, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। Take all the word of healing, write it down and speak it out. परमेश्वर का वचन चंगाई का है, वो लेके लिखो और बोलो। Suppose you don't know how to read the word Bible, अगर आपको वचन पढ़ने नहीं आते, just remember one word. एक वचन को याद This रखो। word helped many people whom I shared with. और जिनसे मैं ये वचन बांटा हूँ, वो सबको प्रभु आशीष By दे। stripes I'm healed. उसके कोड़े खाने से मैं By stripes चंगा I'm हूँ। healed. उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। At least 10, 20, 50 times say it. और 10, 20, 25 बार बोलो, And that will bring healing into your body. वो आपकी शरीर में चंगाई लाएगा। One testimony, 2 AIDS people came to me, 2 एड्स व्यक्ति हमारे पास husband आए, and wife. पति और पत्नी, They were dying of AIDS. वो एड्स से मर रहे थे Wife was pregnant. और उसका पत्नी प्रेग्नेंट था। Both were illiterate. आप बहुत अनपढ़ थे, They can't read the Bible. वो वचन पढ़ नहीं I said, सकते। it's okay. You got a report of AIDS, but I'll give you one medicine. और आपको, आपके पास रिपोर्ट है एड्स का, मैं तुझे दवाई देता हूँ। Like your doctor would give morning, night, afternoon, night. You take this जैसे medicine. डॉक्टर दवाई देता है, सुबह दोपहर शाम को इस दवाई को लो। I made them by heart the word. By stripes, do I told with action. By stripes, I'm healed. और By फिर stripes, I'm healed. एक्शन के साथ उनको वचन सिखाया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। Yes. And I told them repeat it 20 times morning. Take it more 20 times afternoon. Take it 20 times evening. मैंने उनसे कहा 20 बार सुबह, 20 बार दोपहर, 20 बार शाम को इन वचन को बोलते रहो। Until Monday, Tuesday, Wednesday, you do it. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप करो After that, go and take once again a report. और फिर उसके बाद जाके वापस एक रिपोर्ट लो। There will be no AIDS in your life. अब वो फिर आपका जीवन में कोई एड्स नहीं होगा। And they did it. और उसने उसी तरह And they की, came and told me, oh, they were so excited. You know, there's the report says no AIDS. और उसने आकर बताया कि रिपोर्ट कहता है कि नो एड्स। Previous report said there is AIDS. पहला रिपोर्ट कहता है कि एड्स है, The second report says no AIDS. और दूसरा रिपोर्ट कहता है नो एड्स। And then after that daughter got a nice baby and now they're very happy. और उन्हें एक बच्चा मिला और आज वो परिवार खुश है। Hallelujah. What saved their life? और उन्हें क्या बचाया? The word of God. परमेश्वर की So वचन। this, you want to survive in this pandemic, keep declaring और Psalm इस महामारी में 91. आपको बचा रहने का है, भजन संहिता 91 को घोषणा करो। Or at least say this one word, by stripes I'm healed, by stripes I'm healed, और by ये stripes I'm वचन को healed. बोले, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं चंगा Yes. हूँ। And you'll remain healed in this आप pandemic. चंगाई पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. If you have lack, say, Lord is my shepherd, I will lack nothing. Lord is my shepherd, I will lack nothing. अगर आपको कमी घटी है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी Keep नहीं, saying बोलते it, रहो, keep बोलते saying रहो, it. बोलते And रहो। you'll have no lack. You have a lot of money in your hand. और फिर आपके सारी कमी घटी निकल जाएंगे, पैसा आने लगेंगे। Yes. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for your amazing word. अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद। We are so excited about your word. और हम आपकी वचन से इतना Every उत्साहित day हैं। we want to eat your word. हर रोज हमें वचन खाने की आदत Let है, it go deep into our blood. ताकि हमारी खून में Let तेरे it go into वचन the रहे। cells. हमारी सेलों में Let तेरे it go into our वचन, bones, हमारी हड्डियों में तेरे into our वचन, nerves, हमारी nervous नर्व्स में, system, हमारी नर्वस में, in every part of our body. हमारी हर अंगों में तेरा वचन And है। let it bring forth great fruits. और आने वाला दिन बहुत से फल लेके आए। Thank you, Daddy. धन्यवाद We यीशु, thank you for your word. तेरे वचन के लिए In धन्यवाद। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. हमारे मीटिंग में कई कैंसर, एड्स, Many times in our meeting, Blood. people of cancer, AIDS have come, स्टोन के प्रॉब्लम, kidney लहू बहने stones and के, blood discharge. कितना कितना प्रभु So many, चंगाई। so many miracles God has done. कारण क्यों? वचन की Why? सामर्थ्य। Because there's power in this अगर ये word. वचन में जो लिखा है, चंगाई यीशु मसीह दिया है,
और बोला तुम भी करेगा, पक्का प्रभु वो करेगा। If there's a word written in this Bible that you will get healing, you will be healed. हम विश्वास करेंगे, प्रभु की महिमा को देखेंगे। And when we'll believe it, we will see the glory of विश्वास God. कैसे करेंगे? जब हम How will we वचन believe पढ़ेंगे। when we read the word? आमेन। Amen. वचन पढ़ने के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा By- हमारा विश्वास बढ़ता है। By reading the word, by hearing the word, our faith will increase. इसलिए आप वचनों को लिखिए, So write the word, करिए do it, और दूसरों को and सिखाइए, teach it. तब आप आशीष पाएंगे। Then you'll be blessed. आमेन। Amen. हर रोज सुबह हम 7 बजे आते Every हैं, morning we come at 7. हमारे साथ आप आइए। Tomorrow special. To you to come. और कल स्पेशली हम प्रार्थना Tomorrow we're going to have a करेंगे। special prayer meeting. प्रार्थना Morning 7 to सिर्फ 8. प्रार्थना लेंगे। Only prayer, no अनेक word. विषयों को लेता We हूँ, take different topics. प्रभु कई उत्तरों को दे रहा है। Many answers are coming. That आपके जीवन में प्रभु गवाही दिया तो God has गवाही given you a दीजिए। testimony. Please give your testimony. और आप अगर कोई विषय है, आप If लिखिए there's आपका any नाम और point, विषय write your को। name. और आपके दोस्त या रिश्तेदार Your बीमार relatives है, or friend are sick. उन्हें बोलिए फेसबुक Call लाइव में them पास्टर and tell विल्सन them Pastor Wilson is coming in Facebook Live. 7 बजे से 8 बजे 7 to वो 8. भी आकर प्रार्थना विषय Let them डालें। also come and put their points and they'll be healed. पिता परमेश्वर का प्रेम, And the love of God, यीशु मसीह की the grace of अनुग्रह, Lord Jesus Christ, पवित्र आत्मा की fellowship शोभा of the Holy Spirit हमारे साथ be with us यीशु की बादलों में till the आने coming of Jesus बने in रहे। glory. और सबने कहा Everyone said, आमेन, Amen, आमेन, Amen, आमेन। Amen. बोलो बोलो यीशु मसीह की जय, जय, जय। प्रभु आप सब